ठीक, देखना ब्लड रिलेशन का चौथा क्लास है। 3 इसके पहले हो चुके हैं, 3 क्लासेस। ठीक है, 3 क्लासेस का वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, ग्रुप में जाओगे तो देखने को मिलेगा, या यूट्यूब में जाओगे तो भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने तीनों क्लास में मेरे ख्याल से डायरेक्ट का हम लोग का पूरा हो चुका है। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हम लोग का कंप्लीटेड है। जितने तरह के क्वेश्चन आने वाले थे या आएंगे वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, ये वाला ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन ये हम लोग का हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। और एग्जाम में तीनों ही ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तीनों ही, डायरेक्ट भी, कोडेड भी और पॉइंटेड भी। ठीक है, तो हम लोग आज कोडेड करने वाले हैं। डायरेक्ट कंप्लीटेड है हम लोगों का, कंप्लीट है। मेरे हिसाब से कंप्लीट है, आपके हिसाब से कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कैसे रहता है? बातें नहीं करना, इधर राइट साइड वाले पूरे बात कर रहे हैं पूरा। यहाँ देखो, कुछ ऐसा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो कोडेड आपसे बन जाएगा, नहीं तो नहीं किए हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था डायरेक्ट अच्छे से करके आना है। ठीक है, कोडेड में कुछ ऐसा रहेगा जिसमें कुछ साइन आपको दिखाई देगा, जैसे इसमें ये इंग्लिश का लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर ये हिंदी का लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये लिखा हुआ है, फिर नीचे एक समीकरण दिया हुआ है, ये रहा, फिर सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो दो चीज इंग्लिश या हिंदी कैसे भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? पी परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, ऐसा लिखा हुआ है। फिर P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है। P बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है। P हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, ये दे दिया। और नीचे देखो ABCDF ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पे कोई भी अक्षर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, AB हो, PQ हो, MN हो, कोई भी हो। ठीक है, लेकिन हमें केवल साइन का मतलब मालूम है। परसेंट जहां भी दिखेगा उसका मतलब क्या है? भाई। प्लस जहां भी दिखेगा उसका मतलब बेटी। बराबर जहां भी दिखेगा उसका मतलब बेटा। हैशटैग जहां भी दिखेगा उसका मतलब पत्नी। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपको A और B के बीच में आपको कौन सा साइन दिख रहा है? प्लस का मतलब क्या है? बेटी। प्लस का मतलब क्या है? तो इसको कैसे पढ़ना है, ध्यान देना, कैसे पढ़ना होता है। A B की बेटी है, कैसे पढ़ेंगे? A B की बेटी है। ठीक है, मैंने क्या कहा? A फिर B कहा, A B की बेटी है। ठीक है, फिर B और C के बीच में परसेंट का साइन है, परसेंट का मतलब भाई, तो इसको कैसे पढ़ूंगा? B C का भाई है, B C का भाई है। ठीक है, B C का भाई है। ठीक है, फिर मैं C और D के बीच में पढ़ूंगा, कौन सा साइन दिख रहा है? बराबर। बराबर का मतलब बेटा, मैं कैसे पढ़ूंगा, ध्यान देना, C D का बेटा है, C D का बेटा है। ठीक है, और लास्ट में हैशटैग का मतलब पत्नी, DF की पत्नी है, DF की पत्नी है।
अब यही कोडेड में आ गया, यही चीज पहले डायरेक्ट लिखा होता था, ए बी की बेटी है, बी सी की पत्नी है, डायरेक्ट, लेकिन अभी कोडेड आ गया क्योंकि कोडेड है, तो जो डायरेक्ट करता है वही कोडेड कर पाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ना और एक बार देखो, मैं पढ़ के और एक बार बता रहा हूँ, अभी एक एक से पूछूंगा, ठीक है, ध्यान देना कैसे पढ़ रहा हूँ। देखो ए और बी के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का मतलब बेटी, तो मैं कैसे पढ़ा, देखो ए फिर बोला बी, पहले ए बोला फिर बी बोला, लिख भी दिया और लास्ट में लगा दिया जो रिश्ता है कि बेटी है, बस। ठीक है, फिर बी और सी के बीच में परसेंट का साइन है, परसेंट का मतलब भाई, कैसे लिखूंगा देखना, बी फिर सी का भाई है। ठीक है, फिर सी और डी के बीच में बराबर है, बराबर का मतलब बेटा, कैसे लिखूंगा देखना, सी डी का बेटा है। ठीक है, फिर लास्ट में हैशटैग का मतलब पत्नी, कैसे लिखूंगा देखना, डी एफ की पत्नी है। देखो पहला अक्षर को पहले बोला, फिर दूसरे को दूसरा बार बोला, सी डी, मैंने सी डी कहा, फिर बराबर का जो मतलब है वही बोला, सी डी की पत्नी है, हैशटैग का मतलब पत्नी। ठीक है, तो ऐसा पढ़ना आपको आना चाहिए, ऐसा पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया कि कैसे पढ़ना है, सबको समझ में आया कैसे पढ़ना है, इस समीकरण को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और एक दिखाता हूं, देखो और एक, अरे बनाना नहीं सीखा है, अभी पढ़ना सीख रहे हैं पढ़ना सीख रहे हैं, पहले पढ़ना सीखना पड़ेगा। कुछ ऐसा लिखा होगा, ऐसा। ठीक है, अब यहां देखना, प्लस का मतलब बहन, माइनस का मतलब पिता, गुना का मतलब भाई, एंड का मतलब पुत्र, मैंने वहां से देख लिया। ठीक है, देख लिया, अब यहां देखना टी और क्यू के बीच में क्या रिश्ता है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, तो इसको कैसे पढ़ूंगा ध्यान देना, टी क्यू की बहन है। ठीक है, सिंपल, टी क्यू की बहन है। ठीक है, माइनस, अब क्यू और आर के बीच में माइनस है, माइनस का मतलब पिता, कैसे पढ़ूंगा देखना, क्यू आर का पिताजी है। ठीक है, फिर आर और एच के बीच में इंटू का साइन है, इंटू का मतलब भाई, कैसे पढ़ूंगा, आर एच का भाई है। ठीक है, और लास्ट में एंड, एंड का मतलब पुत्र, एच जी का पुत्र है, एच जी का पुत्र है। ठीक है, ऐसे पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब एक एक को पढ़वाऊंगा, अभी एक एक को। ठीक है, ध्यान से देखना, जिस साइन का मतलब जो दिया है वही आपको बोलना है। ठीक है, ऐसे मैंने एक सवाल निकाला। ठीक है, ऐसे मैंने सवाल निकाला, अब हाँ एकदम लास्ट वाला भाई, हाँ तू खड़ा हो जा एक बार। तू देख, एट द रेट जहां भी दिखेगा उसका मतलब पुत्र है, जहां भी एंड दिखेगा उसका मतलब माँ है, जहां भी हैशटैग दिखेगा उसका मतलब पुत्री है, तीन ही चीज दिया हुआ है। ठीक है, मुझे ये समीकरण, ये ए नंबर पूरा पढ़ के बता, आर से एस, फिर एस से क्यू, क्यू से पी, पूरा पूरा पढ़े, कोई नहीं बोलेगा। आर एस का पुत्र है, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही, बैठ जा बगल वाला भाई, ये सेकंड वाला मुझे पढ़ के बता पूरा। आर एस का पुत्र है, ठीक है, करेक्ट। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्यू पी की पुत्री है, बैठ जा। अब हाँ, ये कौन वाला भाई, ये तीसरा वाला पढ़ के बता पूरा। हाँ, हम्म, हाँ बिल्कुल सही, बगल वाला भाई लास्ट वाला बता। हाँ,
हाँ हाँ बिल्कुल सही। अब बगल वाला भाई बिल्कुल सही पढ़ा। साइन ऊपर देखना कौन से साइन के लिए कौन सा रिश्ता दिया है और आपको पढ़ देना है बस। ठीक है। ये यहां से है पूरा यहां तक पढ़ना है। ठीक है। हाँ तू पढ़ के बता बगल वाला भाई। ध्यान से देख और पढ़ के बता। अभी सबको पूछूंगा एक एक को। ठीक है। पी एम। हाँ पति। परसेंट का मतलब पत्नी। ठीक है तो पढ़ना पड़ेगा एम एच की पत्नी है। ठीक है। एच और ए कोई नहीं बोलेगा। हाँ सही है। ए से जी। ए जी की पुत्री है सही है। और लास्ट जी बी का पति है। ठीक है। चल सही है बैठ जा। नहीं दिख रहा है। इससे बड़ा और क्या कर रहा हूं। ठीक है। अब चल अब हाँ तू दो जन से वो लाइन पूरा पूरा खड़ा हो सब एक एक जन एक एक ठो पूछूंगा। ठीक है। पिंक वाला टी शर्ट वाला भाई बता इसको खाली पढ़। हाँ बैठ जा। बी से सी बता भाई। हाँ पूरा पढ़। हाँ बैठ जा। बगल वाला भाई सी से डी। पूरा पढ़। हाँ सी डी का भाई है। बगल वाला भाई डी से ई। डी क्या है माँ। इधर देख ध्यान से हैशटैग का मतलब क्या माँ। और इसके बीच में कौन सा साइन दिख रहा है हैशटैग तो डी ई की माँ है। बगल वाला भाई ई से एफ पढ़। ई एफ की बहन है बिल्कुल सही। ठीक है। पढ़ना आना चाहिए पढ़ना। पढ़ना नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब दो जन बचा हुआ है उधर। चल यहाँ पढ़ ये वाला एस से क्यू खाली पढ़। एस क्यू का भाई है बिल्कुल सही। बगल वाला क्यू से आर। क्यू आर का पिता। ये डिवाइड देख डिवाइड का मतलब क्या दिख रहा है बेटी। तो यहां पे हो जाएगा क्यू आर की बेटी है। ठीक है। अब तू बता आर से पी बैठ जा। आर पी का भाई है। तू बता ये वाला पी से क्यू। पी क्यू का पिताजी है। तू बता क्यू से आर। क्यू से आर क्यू आर का भाई है। आप बताना आर से एस। एस ये वाला आर इज द डॉटर ऑफ एस करेक्ट। बहन बताना एस से क्यू। हाँ एस से क्यू ऊपर वाला नहीं ये वाला। एस क्यू का पिता है। ठीक है। बहन बता क्यू से आर। बातें नहीं क्यू और आर। हाँ ठीक से पढ़।
हाँ गलत, फिर से पढ़। गलत, फिर से पढ़। मैंने यहां देख, इस सवाल में देख, इसमें देख, कहीं भी से लिखा है तो फिर से क्यों बोल रही है? कहीं भी से लिखा है मैंने तो से क्यों बोल रही है? ठीक से पढ़। क्यू से आर। हाँ, अब भी सही बोली। क्यू आर का भाई है, ठीक है। ऐसे नहीं क्यू आर भाई भाई, ऐसे नहीं बोलना। पहला लेटर फिर दूसरा लेटर बोलना है। क्यू आर का भाई है, सिंपल, ठीक है। बहन बताना आर से पी। आर पी की पुत्री है, करेक्ट, ठीक है। अब प्रेम बता एस से क्यू। एस क्यू का भाई है। बहन बताना आर, क्यू से आर। हाँ करेक्ट। बहन बताना आर से पी। आर पी की पुत्री है, ठीक है, करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना आ जाएगा सबको? पढ़ना आ जाएगा? किसको नहीं आएगा वो अभी खड़ा हो जाए, अभी बता दूंगा किसको नहीं आएगा पढ़ना, कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ना नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप देखना तब, ये है सवाल, ठीक है। अब हम लोग सब चीज समझ लिया, सब चीज हमने समझ लिया कि क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब जो चीज डायरेक्ट दिया होता था अब वही चीज कोडेड है, ठीक है। तो एक बात बताना, ए और बी के बीच में प्लस मतलब कौन सा रिश्ता है? बेटी। आप बताना वो बेटी ए है कि बी है? ए है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट में ही आपको सिखाया हूं, जो भी रिश्ता यहां लिखा होता है वो किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए होता है, पहले वाले के लिए होता है। क्लियर है? ये मैंने पहले ही बताया है डायरेक्ट में ही, कि जो भी रिश्ता यहाँ लिखा होगा वो हमेशा पहले वाले के लिए होगा, ठीक है। जैसे बी और सी के बीच में परसेंट का साइन है, परसेंट का मतलब भाई, बी और सी में भाई कौन है? बी, ठीक है। अब सी और डी के बीच में बराबर है, तो बराबर का मतलब बेटा, सी और डी में बेटा कौन है? सी। और हैशटैग का मतलब पत्नी, तो इन डी में और एफ में पत्नी कौन है? डी। बहुत आसान हो जाएगा बनाना। कैसे? प्लस का मतलब क्या है? इन दोनों में बेटी कौन है? तो ए को लिख देंगे ऐसा, ठीक है, ए को ऐसा लिख देंगे, और ये बेटी है, तो जो भी होगा इसके ऊपर। देखो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि बेटी हमेशा नीचे होता है, उसका माँ या पिताजी हमेशा उसके ऊपर। तो ए बेटी है इसीलिए उसको नीचे लिखा और माइनस का साइन दिया, और ऊपर में कुछ नहीं दिया, क्योंकि माँ का भी बेटी हो सकता है, पिताजी का भी हो सकता है, ठीक है। अब बी और सी के बीच में परसेंट का साइन है, परसेंट का मतलब भाई। आप बताओ बी भाई है कि सी भाई है? बी। तो बी को प्लस का साइन देंगे और इसमें ऐसा कर देंगे, करेंगे कि नहीं? क्योंकि भाई के लिए हमने सिखाया है डैश, और वो भाई लड़का होता है, ठीक है। फिर सी और डी के बीच में बराबर का साइन है, बराबर का मतलब बेटा, कौन बेटा है? तो सी बेटा है, तो डी इसके किधर आएगा? ऊपर, क्योंकि बेटा है बेटी नीचे होता है, तो माँ पिताजी इसके ऊपर, ठीक है। और लास्ट में है डी पत्नी है, तो हैशटैग का मतलब पत्नी, डी पत्नी की एफ पत्नी, डी जो है वो पत्नी है किसकी? तो ये कौन हो जाएगा? पति। अब ये बनाने के बाद जो हम लोग पहले करते थे वही, लास्ट में सवाल पूछेगा ए से किसकी तरफ? तो ए से एफ की तरफ देखो, अपने पिता का पिता क्या लगता है? दादाजी, ग्रैंडफादर, ठीक है। एकदम आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिश्ता किसके लिए है और किसको किधर लिखना है, ये आपको डायरेक्ट में ही आपको कर लेना था, किसको कौन ऊपर कौन नीचे, ये चीज, ठीक है। इंग्लिश में ए इज द, इसमें क्या कहा है? प्लस का मतलब हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? हाँ, रिलेटेड टू ए, रिलेटेड टू ए यानी किससे रिश्ता देखने को कह रहे हैं? ए से। रिलेटेड टू ए यानी ए से देखना है एफ की तरफ, यानी रिलेटेड टू जिससे कहेगा उसी से देखना है, ठीक है। आगे तो कोई भी सवाल हो सकता है, लास्ट में यही रहेगा, लेकिन रिलेटेड टू किससे?
तो जिससे कहेगा वही। जैसे कि अगर पूछता यहां देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो जवाब क्या होता? मैंने कहा ए तो कहा ही नहीं अभी, मैंने कहा देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, हाँ तो जवाब क्या होता? पिताजी, फादर नहीं होता, क्योंकि मैंने रिलेटेड टू बी कहा, तो बी से एफ देखते तो क्या दिखता? पिता। ठीक है, अगर मैं कहता देन हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, तो ब्रदर, क्योंकि सीधे लाइन में है। ठीक है, तो रिलेटेड टू जिससे कहेगा उसी से देखना है, और यहाँ तो हिंदी में तो से लिखा होगा। ठीक है, अगला सवाल फिर से देखना ये वाला। ठीक है, आप मुझे बताना प्लस का मतलब क्या दिख रहा है? प्लस का मतलब क्या है? बहन टी है कि क्यू है? तो मैं ऐसे टी को लिखूंगा, ऐसे डैश दूंगा, यहां लिखूंगा क्यू, माइनस किस में दूंगा? टी में, क्योंकि वो बहन कौन है? टी, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा पहले वाले के लिए होगा। ठीक है, फिर माइनस का मतलब क्या है? पिता, वो पिताजी कौन है? तो ये पिताजी है, यानी जो भी होगा इसके नीचे आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, फिर गुना का मतलब देखो क्या दिया हुआ है? भाई, वो भाई कौन है? तो ये भाई है, यानी ऐसा डैश देना पड़ेगा, आगे होगा एच, यहां देना पड़ेगा प्लस। ठीक है, फिर एंड का मतलब क्या है? पुत्र, एंड का मतलब है पुत्र, तो पुत्र कौन है? एच की जी, तो ये पुत्र है, यानी ये इसकी मां हुई। ठीक है, अब लास्ट में एक सवाल पूछेगा, जी से, जी से किसकी तरफ पूछा है? जी से टी, अपने पति की बहन, पति की बहन ननद, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन लग रहा है? फिर से देखना, इस वाले में ध्यान देना, और एक दिखाता हूं, बहुत आसान है, बस आपको रिश्ता क्लियर होना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, मैं कहता हूं डेली का डेली प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, मुश्किल लगेगा। ठीक है, बातें नहीं, यहां देखना, एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री, इन दोनों में पुत्री कौन है? तो बेटी जो है वो कहाँ होती है? हमेशा नीचे, तो जो भी होगा ये कहाँ होगा? इसके ऊपर। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या दिख रहा है? परसेंट का मतलब पत्नी, वो पत्नी कौन है? तो ये पत्नी है, यानी इसके आगे वाला कौन हुआ? इसका पति हुआ। ठीक है, फिर हैशटैग का मतलब क्या है? भाई, कौन भाई है? एच, किसका भाई है? तो ए यहां लिख देंगे, लेकिन ए में कुछ नहीं देना। ठीक है, फिर एट द रेट का मतलब बेटी, तो बेटी कौन है? ए, ये बेटी है किसकी? तो जी ठीक इसके ऊपर। ठीक है, फिर एंड का मतलब क्या दिख रहा है? पति, वो पति कौन है? तो जी जो है वो पति है किसका? तो ये अपने आप क्या होंगे? पत्नी। ठीक है, तो पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू पी, यानी पी से बी की तरफ देखना है। अपने पिता, अपने पिता का मम्मी, लगा कि नहीं? अपने पिता की मम्मी दादी। भैया कैसे, समझ में नहीं आया? यहाँ देखो, ये इसकी माँ, ये इसका हस्बैंड, यानी इन दोनों का हस्बैंड वाइफ, तो ये इसका पिताजी, और ये भाई बहन हुआ, और इसका माँ पिताजी, यानी इसका भी तो माँ पिताजी। ठीक है, तो कहा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू पी। ठीक है, यानी पी से बी का क्या रिश्ता है? तो क्या रिश्ता दिख रहा है? दादी। ठीक है, अब एक बार आप नहीं, अब इसको ट्राई करेगा ये सेकंड लास्ट बेंच वाला, सब लोग इसका जवाब बताएगा, बाकी लोग भी निकालेगा। हाँ, सेकंड लास्ट वाला, उधर क्या डिस्कशन खत्म नहीं होता है। ये लो, सेकंड लास्ट वाला, इसका जवाब बताना, बाकी लोग ड्रॉ करना। अगर आप ढंग से लिख नहीं पा रहे हो, यानी आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल है।
समय लगेगा आपको फिर। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता रक्त संबंध में। सिंपल है, एट द रेट का मतलब सिस्टर, एंड जहां दिखेगा ब्रदर, हैशटैग जहां दिखेगा मदर, सिंपल। कॉपी में बनाओ अपना अपना, कोई भी एक जवाब दो इधर सेकंड लास्ट से। मौसी, मौसी यानी मैटरनल आंटी इंग्लिश में, वहां केवल आंट लिखा है, मैटरनल आंट। बना पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सही बना, सही है। हैशटैग का मतलब माँ, माँ कौन है? ए, बी की, ठीक है। एट द रेट का मतलब बहन, बी बहन है सी की, ठीक है, समझ में आ गया। एंड का मतलब क्या है? भाई, भाई कौन है? सी, किसका? डी का, डैश दो, डी हो गया। फिर हैशटैग मतलब माँ, तो डी माँ है किसकी? ई की, हाँ। फिर एट द रेट का मतलब फिर से बहन, ई बहन है एफ की, बस हो गया। लास्ट में सवाल पूछा एफ से बी, एफ से बी की तरफ देखो, हाँ एक बार मिलाओ, क्या रिश्ता मिला? सही है, मिला। यहां देखो, जिससे इसे नहीं बना वो यहां देखना। सबसे पहले कौन सा साइन है? हैशटैग का मतलब माँ, माँ कौन है? तो ए को ऊपर लिखना पड़ेगा और जिसके बाद जो है वो ठीक इसके नीचे होगा। माँ हमेशा ऊपर, उसके बाद उसके नीचे कोई भी हो, उसके नीचे ही हुई होगा, ठीक है। फिर आपको सेकंड में दिख रहा होगा एट द रेट, एट द रेट का मतलब बहन, वो बहन कौन है? तो ये बहन है किसकी? सी की, ठीक है। बहन के लिए डैश कुछ नहीं, ठीक है। फिर एंड का मतलब भाई, वो भाई कौन है? तो यहां देंगे प्लस, यहां देंगे डैश, और किसका भाई? डी का भाई, ठीक है। फिर हैशटैग का मतलब माँ, माँ कौन है? डी, तो ये माँ है, जो भी होगा वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। फिर एट द रेट का मतलब फिर से बहन, वो बहन कौन है? किसकी? एफ की। लास्ट में सवाल पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, मतलब ये इन दोनों का मम्मी डी और उसकी बहन, माँ की बहन मौसी, ठीक है, माँ की बहन मौसी, ठीक है। और एफ से ए का क्या रिश्ता है? क्या लगेगा? नानी। और ए से एफ नाती। पहला जवाब निर्धारित नहीं कर सकते, क्यों? एफ में प्लस माइनस कुछ है, तो प्लस माइनस होगा तभी तो लड़का या लड़की मालूम चलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसीलिए निर्धारित नहीं कर सकते। और एक ऑप्शन होगा नाती या नातिन, मतलब दोनों होना चाहिए, वो लिखा हुआ नातिन या नाती, दोनों लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे सवाल देखो, ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ी देर बाद। ये रहा, बातें नहीं, बातें पूरा हो रहा है, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है, तो कौन बातें कर रहा है? बातें 1 घंटे के बाद। इसमें देखो पी स्टार टी, टी डॉलर एक्स, एक्स प्लस जेड, बस 5 ही दिया हुआ है।
स्टार का मतलब पति, डॉलर का मतलब बेटी, प्लस का मतलब पिता, बस खत्म, बनाना है। ए बनाओ बनाओ बनाओ, बातें साते नहीं। इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, किसी में भी देखो, बस साइन का मतलब आपको दिखना चाहिए कि क्या है। बस साइन का मतलब ये रहा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, जो साइन है उसका मतलब, और जो रिश्ता है वो हमेशा पहले वाले के लिए। और एरो जरूर देना, रिश्ता पूछेगा तो जिसकी तरफ पूछेगा उधर ही। बहन का पति, सिस्टर्स हस्बैंड, यानी जीजा या बहनोई, लेकिन वहां लिख दिया है बहन का पति। मुंह से नहीं बनाना, कलम से बनाना है। बना, बातें नहीं, ज्यादा आवाज सुनाई दे रहे तो। यहां देखो, स्टार का मतलब पति, तो ये पति कौन है? पी। तो पी पति है किसका? टी का, तो ये कौन है? पत्नी। फिर डॉलर का मतलब बेटी, वो बेटी कौन है? टी किसकी? एक्स की। ये बेटी है तो एक्स ऊपर होगा ना, ठीक है। फिर प्लस का मतलब है पिता, वो पिताजी कौन है? तो ये पिताजी है किसका? तो यानी इसका कोई भाई या बहन होगा कि नहीं होगा? ऐसा बनना चाहिए। लास्ट में सवाल पूछा, हाउ इज पी रिलेटेड टू जेड? अपनी बहन का पति, तो बहन का पति ऑप्शन में लिखा हुआ है, नहीं तो और एक ऑप्शन होता जीजा या बहनोई, तो भी वही जवाब होता। तो लिखा है बहन का पति, तो यही हो गया जवाब। ठीक है, और पी से जेड, पहला जवाब निर्धारित नहीं कर सकते, दूसरा जवाब हाँ साला या साली। ठीक है, अभी टाइम के अंदर आपको करना है, टाइम के अंदर कोशिश करना है इसको। ठीक है, टेंशन मत लो, 2 मिनट दूंगा, बहुत ज्यादा। 1 मिनट लगता है ये बनाने के लिए, तो मैं तो 2 मिनट दे रहा हूँ, डबल। अभी एक फॉर्म आया हुआ है एसएससी फेस 13, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे मालूम है? 100 क्वेश्चन, और टाइम कितना मालूम है? 1 घंटा। तो सोच लो, 100 क्वेश्चन 1 घंटा यानी 60 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए तो 1 मिनट भी नहीं है तब स्पीड नहीं करना पड़ेगा। चलो 2 मिनट दिया, 2 मिनट में अपने आप में कोशिश करना है कि मैं बना पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, अपने आप में कोशिश करना है। आंसर नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने आप निकल जाना चाहिए। अपना अपना बनाओ। 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं कॉम्पिटेटिव में। बना, एग्जाम में तो आपको देखते के साथ मालूम चल जाना चाहिए कि कैसे बनाना है। भाई वाह, 1 मिनट के पहले ही जवाब तो आ चुका है, सुन के मत बोल देना।
आ गया भाई, आया? सबका एक ही जवाब आना चाहिए जब सेम जवाब है तो, ठीक है। तो देखो टाइम बचा हुआ है, यहाँ देखो, जैसे ही ये सवाल दिखे एग्जाम में, आप कोई भी सवाल, ये सवाल खाली नहीं, कोई भी सवाल एग्जाम में दिखे, आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये सवाल को देखते के साथ क्या करना है। अगर ऐसा टाइम लग रहा है कि पढ़ेंगे तब कलम उठाएंगे तब ऐसा ऐसा करेंगे, तो फिर नहीं एग्जाम पास हो गए। जैसे ही सवाल दिखा आपको समझ जाना चाहिए कोडेड का है। कैसे? कोडेड का सवाल ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे ही देख लिया @ का मतलब ढूंढना है बेटा, तो तुरंत ऐसे कर देना है, ऐसा, ठीक है। फिर इंटू का मतलब पति, तो इसको तुरंत ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर माइनस का मतलब माँ, तो ये माँ है यानी ये इसका भाई या बहन कोई होगा, ठीक है। फिर डिवाइड का मतलब बहन, यानी ये बहन है, ऐसे। फिर n से j का रिश्ता पूछा, तो क्या रिश्ता दिख रहा है? भाई। देखते के साथ ऐसे कर देना चाहिए तो हो जाएगा भाई, ठीक है। बस उसमें तुरंत आपको कर लेना है, ठीक है। और ये सच कहूं तो 1 मिनट से कम में बनेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा इसको बनाने के लिए। और 1 मिनट से कम कैसे होगा भैया? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है? नहीं, प्रैक्टिस। यानी एक ही सवाल को आप, मैं बोलता हूँ नया सवाल करने का जरूरत नहीं है, जितना मैं यहाँ करा इसी को आप 10 बार कर लोगे तो आपको नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी को नया करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन है बनाने का, नहीं कौन कितना जानता है उसका नहीं है, तो कौन कितना समय पे कर पाएगा, इसका कंपटीशन है। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम बनाना तो किसी को भी आता है, कोई भी बना लेगा, लेकिन टाइम के अंदर सब लोग नहीं कर पाते। जो टाइम के अंदर करता है उसी का होता है। ऑप्शन बी, डी, नातिन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड। सबका आया डी, नातिन, ठीक है। आप कैसे जल्दी से करेंगे? तो जैसे ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ से शुरू है यहाँ तक है, ये चीज को बस ध्यान देना, ठीक है। माइनस का मतलब मुझे दिख रहा है पिता, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, क्योंकि पिता मैं सीख चुका हूं ऊपर होता है, ठीक है। फिर इंटू का मतलब भाई, तो मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है। फिर प्लस का मतलब माँ, यानी ये माँ है किसकी? क्यू की, ठीक है। फिर एंड का मतलब बहन, ये बहन है किसकी? सी की। लास्ट में सवाल पूछा एन से क्यू, तो दिखेगा अपना बेटी का बेटी, तो बेटी लड़की की लड़की, नातिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी ऑप्शन नहीं देता, आप बताना अभी कौन सा रिश्ता है, ठीक है। क्या लगेगा वो रिश्ता आपको बताना है, कौन सा रिश्ता होगा। ये लास्ट में जो दिख रहा है सबसे नीचे, वही समीकरण है जिसको आपको सॉल्व करना है। देन हाउ इज के रिलेटेड टू आर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये रहा जो आपको बनाना है। देखते के साथ कलम उठाओ कि क्या कौन सा रिश्ता होगा।
माँ ऊपर होती है। आया सबका? आ गया? ठीक है। देखो, सबसे पहले साइन है डॉलर का। डॉलर का मतलब मुझे दिख रहा है पत्नी, तो के जो है वो पत्नी है एच की, तो ये पति हो गया। परसेंट का मतलब हो गया पिता, तो ये पिताजी हो गया वाई का। ठीक है। फिर हैशटैग का मतलब भाई, तो ये वाई जो है वो भाई हो गया एम का। और हैशटैग मतलब फिर से भाई, तो ये भाई हो गया आर का। लास्ट में सवाल पूछा आर से के का क्या रिश्ता है। ये तीनों भाई बहन पता नहीं कौन, लेकिन ये ऊपर माँ पिताजी। ठीक है, तो ये इसका क्या लगेगा? माँ, माताश्री। माता। ठीक है, तो ये लिखा होगा वहीं चुन लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो समीकरण कितना बार दिया हुआ है? एक ही बार। ठीक है। अब कभी कभी कुछ सवाल ऐसे आएगा, देखना कुछ सवाल आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां देखो, क्या ये सवाल और पहले जो सवाल कराया वो सेम है क्या? सेम है? सेम दिख रहा है भैया? सेम है तो है, वही तो सब लिखा हुआ है ए बी। यहां देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी ए। इससे पहले देखो आपको कुछ अंतर नजर आएगा। ए बी लिखा है, उधर भी क्या लिखा है? ए बी। यहाँ भी लिखा है ए बी, उधर भी क्या लिखा है? ए बी। यहाँ भी लिखा है ए बी, यहाँ भी क्या लिखा है? ए बी। लेकिन इस वाले में ध्यान देना, पहले ए बी लेकिन बाद में, पहले ए बी बाद में, पहले ए बी बाद में, यानी उल्टा। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान देना, अगर उल्टा लिखा है और आप इसको सीधा वाले में बना दिए तो गलत जवाब निकलेगा, और गलत जवाब भी ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, तो उल्टे को उल्टा बनाना पड़ता है। ठीक है, जब उल्टा लिखा है तो बनाना भी उल्टा पड़ेगा। कैसे? अब इधर से बनाना पड़ेगा उल्टा। कैसे? अब देखो प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, तो अब पिताजी डी है कि ई है? अब ई हो गया पिताजी, किसका? डी का। ठीक है, फिर से प्लस का मतलब पिताजी। आप मुझे बताओ डी पिताजी है कि सी पिताजी है? डी पिताजी हो गया किसका? सी का। उल्टा अब। ठीक है, अब सी और बी के बीच में हैशटैग, हैशटैग मतलब बहन। इन दोनों में बहन कौन है? सी जो है वो बहन है किसकी? ठीक है, और लास्ट एट द रेट, एट द रेट का मतलब भाई। इन दोनों में भाई कौन है? बी जो है वो भाई है किसका? अब लास्ट में एक सवाल पूछेगा, ए से ई का क्या रिश्ता है? अपने पिताजी का पिताजी, दादाजी। तो उल्टा जब होगा तो उल्टा ही बनाना पड़ेगा, और इसी में कंफ्यूजन होता है। कैसे? आप तुरंत ये सवाल को देख लिया और हड़बड़ी में वहां नहीं देखा और सीधा बना दिया तो जवाब उल्टा आ जाएगा, गलत जवाब आ जाएगा। क्यों? उल्टा का जवाब उल्टा बनाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा लिखा होगा तो सीधा बनाना पड़ेगा, उल्टा लिखा हो तो उल्टा। ठीक है, तो एक उल्टा वाला भी ट्राई करो। एक ही सवाल है उल्टा, दो ही सवाल था पूरे एग्जाम में। पूरे एग्जाम में दो ही सवाल, दो ही बैच में उल्टा आया था बस। ठीक है, बाकी सब सीधा था। तो कभी कभी जिसका लक खराब होगा, जो बात बात नहीं मानता है, उन लोगों का ऐसा होता है, हार्ड आएगा। ठीक है, हार्ड शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट कभी आ गया तो समझ जाना रो दोगे। इजी वाला का इतना आसान रहेगा और हार्ड वाले का इतना हार्ड, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो ये उल्टा है। ये रहा समीकरण, सवाल बाद में देख लेंगे। उल्टा बनाना है, अब इधर से इधर की ओर बनाना है। ठीक है, उल्टा।
उल्टा होगा। अब जो रिश्ता होगा ना वो उधर से देखते हुए आना है, यानी जो रिश्ता होगा वो ई का होगा, फिर डी का होगा, यानी ये रिश्ता अब इसके लिए, ये रिश्ता अब इसके लिए, ये रिश्ता इसके लिए, ये रिश्ता इसके लिए। हाँ, क्वेश्चन नहीं पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन निकाला नहीं हूं, ये रहा। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ए से ई पूछ रहे हैं, ए से ई पूछ रहे हैं, ए से ई देखो तो क्या दिख रहा है? ए से ई, नानी की दादी? नानी माँ की माँ, दादी पिताजी का माँ, ठीक है। देखो सबसे पहले माइनस, तो माइनस का मतलब मुझे दिख रहा है माँ, वो माँ कौन है? ई। ई जो है वो मम्मी है किसकी? डी की। फिर एंड का मतलब मुझे दिख रहा है पत्नी, वो पत्नी कौन है? डी जो पत्नी है किसकी? सी की। फिर प्लस का मतलब पिता, वो पिताजी कौन है? सी। पिताजी है किसका? बी का। फिर हैशटैग का मतलब बहन, वो बहन कौन है? किसकी? ए की। ठीक है, हो गया। सवाल पूछा ए से ई, अपने माँ की माँ, देखो मैंने माँ के ऊपर लिखा है कि नहीं, तो माँ की माँ होती है नानी, ऑप्शन में भी था नानी, ऐसे। तो उल्टा आएगा तो उल्टा बनाना पड़ेगा, सीधा आएगा तो सीधा, ठीक है। अब ये हो गया दो तरह का, हमने देख लिया, ठीक है। अब और एक तरह का बता देता हूं। अभी जितने भी सवाल किए उसमें समीकरण कितना टो था? एक ही तो था कि नहीं? जो हम लोग कर रहे थे एक ही था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपका ऐसा आ जाएगा। इसमें क्या एक समीकरण है? देखो तो कितना समीकरण आ गया? 4। यानी अब यहाँ पे डायरेक्ट रिश्ता पूछा होगा और बोलेगा इनमें से किसको बनाएंगे जिसमें आर पी की बहन होगी, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। आर जो है वो पी की बहन होगी, इसको किसको बनाएंगे? तो अभी तक तो एक ही ठो बना रहे थे, अभी कितना ठो आ गया? 4। तो इसका मतलब कि चारों को बनाएंगे? नहीं। कैसे करेंगे? देखो इसमें लास्ट लाइन में ध्यान देना, जब ऐसा 4 समीकरण आ जाए तो लास्ट लाइन में ध्यान देना। इसमें क्या लिखा हुआ है? आर जो है वो किसकी बहन है? तो बहन कौन है उसमें? बहन कौन है? आर जो है वो बहन है, तो मैं इसको लूंगा हमेशा, जो भी वहां लिखा होगा, ठीक है। तो इसको लेना है, आर पी की बहन है, ठीक है। बहन लड़का होता है कि लड़की? तो लड़की के लिए यहां देखो क्या दिया हुआ है, एट द रेट का मतलब, तो ये तो लड़का हो गया, नहीं लेंगे। एंड का मतलब, हाँ ये ले सकते हैं, यानी आर के बाद जवाब वही होगा जिसमें एंड होगा, ठीक है। फिर हैशटैग का मतलब, यानी आर के बाद जिसमें हैशटैग है वो भी जवाब हो सकता है। कैसे मैंने निकाला? मैंने देखा आर पी की बहन है और मैंने आर को लिख दिया, और बहन लड़की जाति का होता है, तो लड़की जाति के लिए यहाँ पे ये और ये दिया हुआ है, यानी आंसर वही होगा जिसमें आर के बाद या तो एंड हो या तो हैशटैग हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो, आर के बाद एंड या हैशटैग है, तो ये जवाब हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आर के बाद हैशटैग या ये है, हो ही नहीं सकता जवाब। आर के बाद हैशटैग है, आर के बाद हैशटैग है, दो टो है लेकिन बनाना एक ही ठो को है, जैसा हम लोग पहले करते थे वही पे आगे। अब एक बार सी को बना के देखूंगा, देखो सी को बनाऊंगा, देखना पी एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब किसका? क्यू का, ठीक है। एंड का मतलब माँ, कौन माँ है? क्यू, किसकी? आर की। हैशटैग का मतलब बेटी, कौन बेटी है? आर, किसकी? एस की। तो क्या इसमें लग रहा है आर पी की बहन लग रहा है? आर पी की बहन है कि नहीं है? तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, डी में जाना ही नहीं पड़ा, यानी घूम फिर कर एक ही ठो बनाना पड़ेगा। कैसे? ऐसा करोगे तब। अगर यहाँ पे होता आर पी का भाई है तो मैं यहाँ लड़का जाति का लेता फिर, ठीक है। जैसे और एक सवाल भी है, देखो ये रहा, कितना समीकरण दिख रहा है? 4। लास्ट लाइन में ध्यान दो, एस पी की पत्नी कौन है? एस, यानी माइनस। आप मुझे इसको देखकर बताओ लड़की जाति के लिए कौन कौन सा साइन दिया है, ये मुझे बताओ। फीमेल के लिए कौन कौन सा है? एक हो गया माइनस, क्योंकि पत्नी लड़की होती है। दूसरा डिवाइड, जो कि है बेटी, यानी आंसर वही होगा जिसमें एस के बाद या तो माइनस हो या तो डिवाइड। एस के बाद माइनस से डिवाइड है?
जवाब नहीं हो सकता। एस के बाद कुछ नहीं है, एस के बाद माइनस या डिवाइड नहीं है, एस के बाद माइनस या डिवाइड, ऑप्शन नंबर बी जवाब है बिना कुछ किए। ऑप्शन नंबर बी जवाब है। कैसे, देखो बना के भी दिखाता हूं। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब पिताजी कौन है? किसका? क्यू का। इनटू का मतलब क्या है? भाई। किसका? आर का। भाग का मतलब क्या है? बेटी। ये बेटी है किसकी? एस की। क्या एस पी की पत्नी लग रही है इसमें? लग रही है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर बी जवाब है। ठीक है, देखो ऐसे करके ये तो बिना किए भी बन गया, कुछ करना ही नहीं पड़ता एग्जाम में, डायरेक्ट एलिमिनेट करते एक ही बचता। क्यों? एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन तो रहेगा। ठीक है, एक ट्राई करना चाहोगे? एक ट्राई करो, उसके बाद क्लास खत्म। ठीक है, एक ही ट्राई करने के लिए। वो हो चुका। है ये नहीं है इसमें, इसमें तो 2 ही सवाल था, यानी ऐसा वाला भी पूरे शिफ्ट में 2 ही ठो आया था। पुराने साल के देखते हैं कोई। ब्लड लेसन 55। इसमें भी नहीं है। ये रहा, ये निर्देश मतलब कौन सा किसके लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ है। ठीक है, और ये रहा सवाल। ये रहा। ठीक है, चलो, ओ सवाल ये रहा, यहाँ पे है। ठीक है, इसी को देख रहा था कहाँ है सवाल। वो रहा, माइनस का मतलब वाइफ, वाइफ, ब्रदर, ठीक है, डॉटर, सन। ये लो, ये साइन को देखकर बस आप समझ लो। बनाना पड़ेगा एक ठो, 2 ठो आएगा तो एक ठो नहीं बनाना पड़ेगा, एक ठो बनाना ही पड़ेगा। देख कर नहीं होगा, ये 3 ठो कटेगा तब नहीं बनाएंगे, 2 ठो बचेगा तो बनाना पड़ेगा। हुआ, कौन सा निकला? ए। देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा 4 ठो दिख गया, लास्ट लाइन कह रहे हैं एम बी का पिताजी है। पिताजी कौन है? एम जो है वो कौन है? पिताजी है, यानी लड़का जात को देखना है। तो लड़का के लिए कौन कौन दिया हुआ है? डिवाइड इनटू, यानी जवाब वही होगा जिसमें एम के बाद या तो डिवाइड हो या तो
मल्टीप्लीकेशन। m के बाद डिवाइड है, जवाब हो सकता है। m के बाद डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। m के बाद डिवाइड या वो नहीं होगा। m के बाद गुना होगा। अब दो ठो आ जाएगा, उसमें एक ठो बनाना पड़ेगा। अरे इनमें से कोई नहीं, ये बुक में खल डाला हुआ है। ऑप्शन 4 होगा एग्जाम में जिसमें ये सब होगा, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ए को बनाएंगे। ऑप्शन ए, ठीक है, ए को एक बार ट्राई करेंगे। हाँ इधर देखना, ए वाला को मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। इनटू को मतलब बेटा, तो बी जो है वो बेटा है किसका, एम का, ठीक है। भाग का मतलब है भाई, ये भाई है किसका, के का। और माइनस का मतलब पत्नी, ये पत्नी है किसकी, आई की, तो ये पति। तो क्या इसमें एम बी का पिताजी लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जवाब हो गया, ये बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इससे गलती हो जाता तो ऑप्शन डी ही जवाब होता, उसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, केवल एक ही ठो को बनाओगे। ये से सही हुआ तो ठीक, नहीं तो वही जवाब होता डी, तो उसको बनाने का नहीं है। ठीक है, चलो एक बार ये अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, सवाल मैं भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, और इसका एक ठो क्लास और होगा।